गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 में आपका 9 चैप्टर मैंने आपको डाटा हैंडलिंग के बारे में डिस्कशन किया था, पिक्टोग्राफ के बारे में बताया था और टेली मार्क्स फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में बताया था कि इसको टेबलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सो आज टुडे स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। हम एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। आपके पास बुक है, आप बुक निकाल के रखिए और क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं भी 1-2 क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ, बाकी चूँकि ये पिक्टोग्राफ वाले हैं तो इनके क्वेश्चन मैं लिखूँगा नहीं। 1-2-3 क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ। 4th से पिक्टोग्राफ बना हुआ है तो इतना सारा मैं बनाऊँगा नहीं, बुक सामने रख के आपको केवल दिखाऊँगा कि ये क्वेश्चन है, तो आप बुक अपने साथ रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट, एक मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ, द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट। कितने बच्चों का टेस्ट हुआ? 40 स्टूडेंट्स का टेस्ट हुआ और वो फॉलोइंग मार्क्स दिए गए हैं नीचे। क्वेश्चन है अरेंज दीज मार्क्स, क्या करना है वो देखते हैं। दीज मार्क्स इन ए टेबल, इनको अरेंज करना है टेबल में, आप समझ गए होंगे। अरेंज दीज मार्क्स इन टेबल, टेबल का मतलब टेबलर फॉर्म में ले जाना है और आगे लिखा हुआ है यूजिंग टेली मार्क्स, यानी टेली मार्क्स का यूज करके सबसे पहले तो आप इसको टेबलर फॉर्म में लिखना है। तो जो मार्क्स दिए गए हैं वो हम आपको लिख देते हैं। 40 बच्चों के मार्क्स हैं तो 8 4 7 7 1 9 3 4 3 5 8 5 7 3 4 6। ये बहुत सावधानी से लिखने हैं, एक भी डिजिट आपकी इधर उधर हो गई तो आपका क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो बहुत सावधानी पूर्वक लिखना है इनको। 5 1, ये क्वेश्चन है आपका जो दिया गया है। 5 1 8 6, फिर आता है 5 6 9 4 4 5 5 4 4 2 8 6 2 7 6 6। ये देखिए 40 बच्चों के मार्क्स दिए गए थे, वो हमने ये क्वेश्चन में है तो हमने लिख लिए हैं। ये क्वेश्चन ही है आपका पूरा। इस 40 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स दिए गए हैं, इन मार्क्स को हमको टेबलर फॉर्म में अरेंज करना है यूजिंग टेली मार्क्स, पहली चीज़। फिर इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं और वो हैं नंबर ए, फाइंड हाउ मैनी, चलो इसको बाद में लिख देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम इसकी टेबलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। फिर उसका क्वेश्चन लिखेंगे बाद में। तो सबसे पहले इसको हम टेबलर फॉर्म में लिखते हैं। टेली मार्क्स का यूज करके हमको फ्रीक्वेंसी टेबल इसकी बनानी है। चलिए तो हेडिंग डाल देते हैं, टेबलर फॉर्म यूजिंग टेली मार्क्स। जो पहले पूछा गया है वो हम पहले शुरू करते हैं, फिर इसके जो अदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अदर क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहला काम है जो 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं टेस्ट में, मैथमेटिक्स के टेस्ट में, इसको हमको अरेंज करना है यूजिंग टेली मार्क्स यानी टेबलर फॉर्म में। तो एक टेबलर फॉर्म के लिए हमने आपको बताया था कैसे आपको टेबल बनानी है। 3 कॉलम मैंने आपको बताए थे, एक तो आपका टेली मार्क्स का होगा, एक आपका फ्रिक्वेंसी का हो जाएगा और एक आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड दिया गया है। ये देखिए पहला क्या है आपका मार्क्स, ये हेडिंग डालिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। सेकंड बनेगा टेली मार्क्स, ये आपको मैंने उस दिन भी बताया था एक क्वेश्चन करके। फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं।
ओके, सबसे पहले देखिए इसमें मार्क्स कौन सा है, 1 है, और 1 से लेकर सारी डिजिट प्रयोग हुई हैं 9 तक। तो सारे नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बहुत सिंपल है, अरेंज करना टेबुलर फॉर्म में, इसी को फ्रिक्वेंसी टेबल बोलते हैं। ठीक है। 1, अब आप देखिए कि जो 40 बच्चों के मार्क्स दिए गए थे उसमें 1 मार्क्स कितने लोगों के आए हैं। तो देखिए हम 1 पर देखते हैं, ये 1 है, और देखिए कहाँ पर है, ये देखिए 1 है, 2 हो गया, केवल 2 बार। तो यहाँ टैली मार्क्स में 2 लिखेंगे, और फ्रिक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बच्चों के हैं, 2 बच्चों के। 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका 1 मार्क्स आया है, तो हमने उसका टैली मार्क्स भी लिख दिया। अब चलते हैं 2 पर। ये देखिए 2 है, बहुत केयरफुल से करना है इसको, ये 2 है और ये 2 है। 2 कितने बार यूज हुआ है, 3 बार, तो ये 3 लिखा और यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। फिर आते हैं 4, ये देखिए 4 को हमने सर्किल किया। आप पेंसिल से भी अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या पेंसिल से क्रॉस भी कर सकते हैं, आपको काउंटिंग करनी है इसलिए आप जो भी समझें। ये 4 है, ये देखिए 4 है, 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7, ये आपका 4 कर दिया, 3 सॉरी 3 छूट गया है, तो पहले 3, चलो 4 हो गया है। 4 कितने बार आपका है, 7 बार, तो 1 2 3 4, ये 5 6 7, 3 काउंटिंग छूट गई है, तो 3 को लेते हैं। ये देखिए 1, ये 2, ये 3, तो 3 भी आपका 3 टाइम्स है, 3 4 हो गया। 5 देखते हैं, 5 देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6, और तो कहीं नहीं है, नहीं है। 5 आपका 6 टाइम्स है, तो 1 2 3 4, और ये आपको 5 हो गया मैंने बताया था, और ये 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। अब आते हैं 6 पर। 6 कितने बार यूज हुआ है, तो 6 को देखते हैं। ये देखिए 1, ये देखिए 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4, ये आपका 5 हो गया, 6 7, तो आपका 6 कितने टाइम आया, 7 टाइम्स, यानी 7 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 6 आए हैं। 7 अगली डिजिट है 7, ये देखिए 1 2 3 4, और ये आपका 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 7 कितने टाइम्स यूज हुआ है, 5 टाइम्स। अब आता है डिजिट आपका 8। 8 डिजिट को देखते हैं, ये देखिए 1, ये देखिए 2, ये देखिए 3, और ये देखिए 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। 9 आपका लास्ट डिजिट बचा है, तो 9 को भी देख लेते हैं। 9 का 1 ये है, ये 2 है, और कहीं 9 बच रहा है, ये देखिए एक छूट रहा है, तो ये 3, तो 1 2 3। आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक करने के लिए इसका टोटल भी कर लेंगे, इसकी काउंटिंग कर लीजिए। 3 और 2 5, 3 8, 8 7 15, 15 और 6 हो गया आपका 21, 21 और 7 को ऐड किया तो 28, 28 में 5 को ऐड किया तो 33, और 33 में 4 को ऐड किया 37, और 37 में 3 को ऐड किया तो 40। ये काउंटिंग क्यों ज़रूरी है कि कोई आपकी डिजिट चेक छूट तो नहीं गई, क्योंकि क्वेश्चन में था 40 स्टूडेंट्स, तो आपके 40 आ रहे हैं, इसका मतलब आपने सारे डिजिट को काउंटिंग कर ली है। तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपका अरेंज हो गया डाटा इन टेबुलर फॉर्म में। बहुत सिंपल है, मैंने आपसे बताया था कि सारे डिजिट लिख लीजिए, टैली मार्क्स लिख लीजिए, और उसकी फ्रिक्वेंसी लिख लीजिए, कौन डिजिट कितने टाइम्स पर यूज हुई है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहला क्वेश्चन इसका है कि फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो इसी टेबल को देखकर आपको देने हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। और बी नंबर पर एक क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड में, हाउ मैनी स्टूडेंट्स obtained marks below 4,
यानी बिलो मीन्स नीचे, 4 से नीचे कितने बच्चों के मार्क्स हैं, और 7 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं। ये 2 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 7 से ज़्यादा, आप देख लीजिए फ्रिक्वेंसी कि जिनके नंबर 7 या 7 से ज़्यादा हैं कितने बच्चों के हैं। ये है आपका 7 मार्क्स। इन्होंने ये पूछा हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑप्टन मार्क इक्वल टू और मोर देन 7, यानी 7 या 7 से ज़्यादा। तो आप देख रहे होंगे ये हैं 7 या 7 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो 7, 8, 9 ये कितने बच्चों के हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा कितने बच्चों के हैं। आप चेक कर लीजिए 5, 4 और 3, तो 5 + 4 + 3 कितने बच्चों के हैं, 12, यानी 12 बच्चे ऐसे हैं, 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स या तो 7 हैं या मोर देन 7 है। आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि 7 लिखा हुआ है इक्वल टू और मोर देन 7, यानी 7 के इक्वल या तो 7 है या 7 से ज़्यादा है। तो कितने बच्चों के हैं, तो 5 + 4 + 3 यानी 12 बच्चों के हैं। अब आगे पूछा गया हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4, 4 से कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं। तो 4 से कम कितने बच्चों के हैं, तो 4 से कम देखिए ये हैं 1, 2, 3, 4 से नीचे जाना है, तो 1, 2, 3 4 से कम मार्क्स में अब ज़रा संख्या देखते हैं तो कितनी है, 2, 3 और 3, यानी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स बिलो 4 से कम है, वो 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 4 से नीचे आए हैं। देखिए 1 मार्क्स आए हैं 2 बच्चों के, 2 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट्स के, और 3 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट्स के। तो 3 + 3 6 और 6 + 2 8, यानी 4 से कम जो मार्क्स हैं वो 8 बच्चों के आए हैं। आपको 9.1 का जो 1 क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमको इसको अरेंज करना था टेबलर फॉर्म में और टैली मार्क्स का यूज करके, और फिर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो हमने आपको दे दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है फॉलोइंग द चॉइस ऑफ स्वीट, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, यानी 30 स्टूडेंट्स की जो स्वीट की चॉइस है वो दी गई है ऑफ क्लास 6। ठीक है, अब इसमें ये बुक में दिया है वो लिखे दे रहा हूँ, वो सामने आपके दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि इसको लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो 30 बच्चों की चॉइस दी गई है कि लड्डू, फिर बर्फ़ी, फिर लड्डू, फिर जलेबी, फिर लड्डू, रसगुल्ला, ऐसे तमाम दी गई हैं। यानी एक बच्चे को लड्डू पसंद तो दूसरे को बर्फ़ी, फिर तीसरे को भी लड्डू पसंद, फोर्थ वाले को जलेबी, ऐसे सारे 30 बच्चों से पूछा गया कि आपको कौन सी सबसे स्वीट लाइक करते हैं, तो सबने अपना नाम दिया। ठीक है, इनका पहला क्वेश्चन है अरेंज द नाम। जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने पहले लिखता हूँ। ए नंबर है अरेंज द नेम ऑफ स्वीट्स इन ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, यानी पहला काम आपको क्या करना है, वही करना है, अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट इन ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो आपको क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो आप टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, टेबल कैसे बनाएंगे आप, एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे आप नंबर ऑफ स्वीट, नंबर ऑफ स्वीट, फिर लिखेंगे आप टैली मार्क्स, और फिर लिखेंगे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये तो आपको बनाना आप बहुत आसानी से आ रहा होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्वीट में क्या क्या है वो आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो लड्डू है, ये देखिए हम डाले देते हैं लड्डू, और क्या है, बर्फ़ी है जो चॉइस बच्चों की आई है, जलेबी है,
और एक स्वीट आपकी रसगुल्ला है। केवल 4 डिश हैं आपकी, 4 डिश हैं। इसके अलावा और देख लीजिए कोई नहीं है। लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी, रसगुल्ला, ये 4 स्वीट ही बच्चों ने लाइक की है, 30 बच्चों ने। तो चारों का हमें देखना है कि लड्डू कितने बच्चों ने लाइक किया है, बर्फ़ी कितने बच्चों ने लाइक किया है। इस सारी स्वीट को आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लड्डू को देखते हैं कि कितने बच्चे 30 में ऐसे थे जो लड्डू को लाइक करते थे। देखिए हम लड्डू को लाइक देखने जा रहे हैं, यहाँ से काउंट करते हैं लड्डू को। ये देखिए 1 2, फिर ये देखिए 3, फिर ये देखिए 4, फिर ये देखिए 5। फैला लेते हैं इसको आराम से। देखिए आपके पास बुक है, नहीं भी बुक है तो आप इस पर देख सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट लड्डू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 के बाद चलते हैं तो 6 7 8 9 10 और देखिए 11 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको लड्डू पसंद था। तो हम अपनी टेबल पे जाएंगे। देखिए लड्डू के सामने 11 पर टैली मार्क्स बनाना है। तो देखिए 4, ये 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और यहाँ लिख देंगे 11। सेकंड आता है बर्फ़ी। बर्फ़ी को देखते हैं, काउंट करते हैं। बर्फ़ी को देखते हैं 1, बर्फ़ी को 1, ये देखिए सेकंड 2 हो गया बर्फ़ी। फिर देखिए बर्फ़ी कहाँ पर है, ये 3 हो गया। ओनली 3 स्टूडेंट्स लाइक बर्फ़ी, 1 और 2 और ये 3। तो ओनली 3 स्टूडेंट्स लाइक बर्फ़ी। बर्फ़ी बहुत कम बच्चे पसंद कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो बर्फ़ी के सामने लिखेंगे 3। ये देखिए ये बर्फ़ी का हो गया और हमने 3 लिख दिया यहाँ पर। सेकंड आपकी जो डिश है स्वीट में वो जलेबी है। तो जलेबी देखते हैं कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 बच्चे ऐसे हैं जो कि जलेबी को लाइक करते हैं। आप भी बुक में पेन से मत करिएगा, मेरे पास चूँकि पेंसिल नहीं थी इसलिए मैंने पेन से अंडरलाइन कर दिया है। आप सर्किल बना सकते हैं या पेंसिल का यूज करिए, चाहे सर्किल बनाइए चाहे अंडरलाइन करिए, जिससे ये चेक हो जाएगा कि आपका काउंटिंग हो रही है। लेकिन पेन से मत करिएगा, बुक डिस्टर्ब होगी। तो 7 बच्चे आपके ऐसे हैं जो किसको लाइक कर रहे हैं, जलेबी को। तो जलेबी के सामने आइए, 1 2 3 4, ये 5 6 7। ये देखिए 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसको लाइक किया, जलेबी को। अब आता है लास्ट वाला रसगुल्ला। तो रसगुल्ला पे देखते हैं आपका रसगुल्ला कितना है। ये देखिए 1, ये देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 बच्चे ऐसे हैं जो कि रसगुल्ला स्वीट्स को लाइक कर रहे हैं। तो रसगुल्ला के सामने क्या लिखेंगे, 9। तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9। ये देखिए टोटल कर लीजिए, जिससे आपकी काउंटिंग कितनी होना चाहिए। कितने बच्चे थे इसके, 30 बच्चे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देख रहे हैं। फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। सो अरेंज द नेम ऑफ स्वीट्स इन ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो 30 होना चाहिए। तो ऐड करके देखिए, 11 + 3 करिए 14, और 14 में 7 को ऐड करिए 21, और 21 में 9 को ऐड करिए 30। यानी हमने सारी डिजिट हमारा कंप्लीट है और हमारी टेबल भी बिल्कुल ट्रू है, सही है। तो हमारा ए नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया, वो भी कंप्लीट कर देते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके आज कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अगले टॉपिक, अगले टर्न पर आपको पढ़ाए जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था इसका, सेकंड क्वेश्चन है इनका, विच स्वीट, आप इसी को देख के ही बता देंगे, टेबल को देख करके क्या आंसर है। विच स्वीट, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आंसर आपका आ जाना चाहिए। विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। समझ गए क्वेश्चन क्या है। विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसी कौन सी स्वीट है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा लाइक करी जा रही है, सबसे ज़्यादा बच्चे उसको पसंद कर रहे हैं। बताइए कौन सी है। तो आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा बच्चे किसको लाइक कर रहे हैं, 11 बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, और वो किसको लाइक कर रहे हैं, लड्डू को।
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा कौन सी स्वीट को लाइक कर रहे हैं बच्चे, बच्चों के द्वारा सबसे ज़्यादा लाइक की जा रही है स्वीट लड्डू। सो आप लिख सकते हैं आंसर में स्वीट लड्डू इज प्रेफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको टैली मार्क्स से रिलेटेड वाले कंप्लीट करा दिए हैं, 9.1 के हैं। सो ये 2 क्वेश्चन बड़े आराम से समझिए और कर दिए। इसलिए आपको टेबल बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। इसका जो 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन है वो जो भी है वो अगले टर्न पर पढ़ाए जाएंगे। सो ओके।